यूपी कहां है? राहुल को अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। एनडीए में यूपी के 4 क्षेत्रीय दल, इंडियन गठबंधन की राजनीति सपा के इर्द गिर्द कौन मारेगा बाजी? सपा निकलेगी इंडिया गठबंधन की प्रमुख कड़ी। इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे बिना यूपी के इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया होगी, क्योंकि दिल्ली में सत्ता की कुर्सी किसी भी गठबंधन को यूपी से ही मिलती है। लेकिन विपक्ष के इंडिया में यूपी कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडिया की अगुवाई करने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी सियासी सूबे में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस यूपी में अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वही पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर महज 2.33% तक सिमट चुका है। इतिहास से पहली बार हुआ जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं। पार्टी का इस वक्त प्रदेश पर कोई फोकस भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी का किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं है। टॉप लीडर राहुल और प्रियंका ने पिछले 1 साल में प्रदेश में एक भी बैठक नहीं की। राहुल ने यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में यूपी को सिर्फ 2.5 दिन का समय दिया और 3 लोकसभा सीटों को ही कवर किया। ऐसे में कांग्रेस के पास इंडिया को जीतने के लिए अखिलेश से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। यूपी में एनडीए में अभी 4 दल भाजपा, अपना दल यस, निषाद पार्टी और सुभाषपा शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो इन दलों के पास यूपी में वोट शेयर तकरीबन 42% है। कुल 288 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। यूपी विपक्ष यानी इंडिया की बात करें तो सारी राजनीति सपा के इर्द गिर्द घूमती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को 111 सीट मिली, जबकि वोट शेयर 32.1% का रहा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के वोट शेयर में 1.62% और सपा के वोट शेयर में 10.2% का इजाफा हुआ। इससे साफ है कि वोट शेयर में ग्रोथ की गुंजाइश भी इन्हीं 2 पार्टियों के पास है। यूपी में अब इंडिया की सारी निगाहें सपा की ओर है। सवाल भी बड़ा है कि क्या सपा और कांग्रेस एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? जानकारों की माने तो दोनों पार्टियां यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले समझौते के मुताबिक 2024 आम चुनाव में हाथ मिला सकती हैं। इस आम चुनाव में सपा और कांग्रेस 80-20 के फॉर्मूले पर मिलकर चुनाव भी लड़ सकती हैं। यानी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 20 पर कांग्रेस और 60 पर सपा चुनाव लड़ सकती है। ये 2017 विधानसभा चुनाव का ही पुराना फार्मूला है। तब भी दोनों पार्टियों के बीच इसी मसौदे पर गठबंधन हुआ था। अखिलेश यादव बेंगलुरु बैठक को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कर्नाटक पहुंचने से पहले कर्नाटक आना हमारे लिए अच्छा रहा ऐसा लिखा, क्योंकि अपनी जिंदगी के कई चैप्टर यहाँ पढ़े हैं। अब यहाँ से देश का एक और हिस्टोरिकल चैप्टर लिखेंगे। हिस्ट्री यहीं से जुड़ी है और अब फ्यूचर भी यहीं से जुड़ेगा। कर्नाटक पहुंचकर बैठक की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, हर कंधे पर जिम्मेदारी है, अब एक नई तैयारी है। अगले ट्वीट में अपनी पार्टी नेताओं की फोटो ट्वीट की और इसमें रामगोपाल यादव, विधायक लालजी वर्मा, रामअचल राजभर और महिला मोर्चा की अध्यक्ष जूही सिंह नजर आई। इसके साथ उन्होंने लिखा कि भारतीय इतिहास आज के दिन देशभक्ति और सकारात्मक राजनीति के बेंगलुरु आंदोलन के दिन के रूप में याद रखेगा। बेंगलुरु से निकलने के बाद एक और ट्वीट किया, इंडिया जिताएगा और इंडिया जीतेगा। वही जयंत चौधरी ने सिर्फ 2 ट्वीट किए। इसमें से किसी भी ट्वीट में उन्होंने बैठक की फोटो तक नहीं डाली। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस कश्मकश के दौर से गुजर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यूपी जीतने के लिए सपा और कांग्रेस को हाथ मिलाना ही होगा। सपा इंडिया गठजोड़ में सबसे अहम कड़ी होगी, क्योंकि कोई भी गठबंधन देश के बिना यूपी को सफल बनाए नहीं जीता जा सकता। इसलिए इंडिया कामयाब तभी हो सकता है जब सपा और कांग्रेस एक साथ आकर हाथ मिला के आम चुनाव 2024 का लड़े। वैसे 2024 का चुनाव किसकी ओर मुड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी की मौजूदा परिवेश की राजनीति में आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।